जंगलों को आग से जंगलों को आग से सब लोगों को बचाना है कि दो चार को बचाना है। जो ये कार्यक्रम की प्रस्तुति यहाँ पर दी गई है द हंस फाउंडेशन के माध्यम से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वह समस्त कलाकार जो जन चेतना संचार के माध्यम से दी। हेलो गाइस, नमस्कार और प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूं। तो फिर से दोस्तों नए दिन की नई शुरुआत भी कर ही लेते हैं एक सुंदर से नए दिन के साथ, और दिखाते हैं आपको आज का नया ब्लॉग। तो आज का नया ब्लॉग हमारा क्या रहेगा ये आपको हम करेंगे शेयर। तो फिलहाल आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो आज के ब्लॉगिंग के हमारा मुख्य कारण यही है दिखाने का। तो आज जो है हंस फाउंडेशन के माध्यम से जो है एक नुक्कड़ नाटक आप सभी लोगों को दिखाया जाएगा, जहाँ पे कठपुतलियों के द्वारा जो है नाटक का कार्यक्रम किया जाएगा कि वन अग्नि की रोकथाम के लिए जो है ये कार्यक्रम रखा गया है, और जहाँ पे सुंदर सा कार्यक्रम आप सभी लोगों को दिखाएंगे। और सभी जने करें एक ही करम, सभी जने करें एक ही करम, पर्यावरण बचाना बने पहला धर्म। कठपुतली की बातों का ध्यान रखना, कठपुतली की बातें अनसुनी न करना, कठपुतली की बातों को याद रखना। सब लोगों को नमस्कार। क्या हुआ भाई, पहले कभी ऐसा आदमी नहीं देखा क्या? देखा है? पहली बार देख रहे हो? हाँ तो कहां से देखोगे, मैं तो पहले बार ही आया हूँ आपके यहाँ। मेरे बारे में जानते हो? कैसे जानोगे यार, मैं पहली बार आया हूँ ना। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं द हंस फाउंडेशन का धन्यवाद करता हूँ कि जिनके माध्यम से आज मैं आपके बीच में आ गया। और फिर इस स्कूल के जो मैनेजमेंट है, प्रधानाचार्य जी है, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक हमें मौका दिया आपसे बात करने के लिए और हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। तो एक बार हंस फाउंडेशन की तरफ से और प्रधानाचार्य जी के लिए ताली बजा दो जोरदार। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है, अंग्रेजी में मेरा नाम जो कहते हैं ना, उसमें कहते हैं रिस्की अंकल। क्या कहते हैं? और हिंदी में बोलते हैं जोखिम चाचा। आप क्या बोलना पसंद करोगे? तो एक बार प्यार से बोलो, जोखिम चाचा जी। जोखिम चाचा जी। ये मैडम और सर लोग अभी भी नहीं बोल रहे। आज सब बोलिए एक साथ, जोखिम चाचा जी। जोखिम चाचा जी। खुश रहो मेरे नातिन नातिन, खुश रहो। भाई आप लोगों को नातिन नातिन, पोता पोती, भतीजा भतीजी क्यों कह रहा हूँ? कोई आप में से मेरी उम्र बता सकता है कितने साल की होगी है लगभग? 85। 100 साल का तो मेरा पोता है। यस यस। और मेरी उम्र समझ लो, ये समझ लो करीबन तकरीबन करीबन तकरीबन करीबन तकरीबन करीबन तकरीबन करीबन तकरीबन 365 साल। कितनी उम्र है? तो क्या 365 साल का कोई होता है? नहीं। मैं भी नहीं हूँ। लेकिन उम्र दो तरीके की होती है, एक होती है कैलेंडर एज और एक होती है बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजी आप थोड़े दिन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटा समझते हैं कि आप मुझे ये बताओ, सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कोई मिट्टी की उम्र बता सकता है कितने साल पुरानी है? हवा की उम्र बता सकते हो? नहीं। पानी की उम्र बता सकते हो? नहीं। हाँ, ऐसे ही मुझे अपनी उम्र का पता नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे मेरे गुरुजी लोगों ने पढ़ाया है कि हमारी ये धरती कैसे बनी। तो ऐसा कहते हैं, एक बहुत बड़ा आग का गोला था, बड़ा। फिर वो क्या हुआ, धीरे धीरे उस गोले में विस्फोट हो गया।
और फिर कई सारे टुकड़े इधर उधर ब्रह्मांड में फैल गए। तो धरती भी एक टुकड़ा है उसमें से। फिर उस धरती में थोड़ा तापमान में परिवर्तन आया, थोड़ा ठंडा होने लग गया। ठंडा होने से फिर क्या हुआ, यहाँ पे कुछ वनस्पतियां आ गई, पेड़ पौधे आ गए, घास वास आया। फिर धीरे धीरे कुछ कीड़े, कुछ छोटे मोटे पतंगे, ऐसे टिड्डे, ऐसी चीजें आने लग गई। उसके बाद कुछ बड़े जानवर आए। फिर उसके बाद कई वर्षों के बाद इंसान इस धरती पे आया, ऐसा कुछ कहते हैं। अच्छा, आप में से कोई एक जना मेरे से हाथ मिलाने आएगा? आ जाओ। तुम फिर आ गए, मिलाओ हाथ। नाम क्या है तुम्हारा? मोहित थापा जी। मोहित जी एक बात बताओ, हाथ छोड़ दो भले। अच्छा मोहित जी एक बात बताएं, जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? हवा पानी। ताली बजाइए एक बार। हवा मतलब अगर ऑक्सीजन ना मिले तो हम जिंदा नहीं रह सकते मोहित जी। अच्छा मोहित भाई एक बात बताओ, ये हवा हमें कहां से मिलती है? और पेड़ पौधे कहां होते हैं? और जंगल कहां होता है? धरती में। अगर मान लो धरती की उपजाऊ मिट्टी खत्म हो जाए, उसमें पैदावार हो ही ना, वो मिट्टी जल जाए, तो क्या वो पेड़ पौधे उगा पाएगी? अगर पेड़ पौधे नहीं उगा पाएगी तो क्या हमारे को ऑक्सीजन मिलेगा? ऑक्सीजन नहीं मिले तो हम जिंदा रह पाएंगे? तो ऐसे ही कुछ बात है। मोहित जरा इधर आओ, मुझे तुम्हारे से एक पप्पी करनी है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मेरे अरे इधर 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 यहाँ आओ, यहाँ अंदर कहाँ जा रहे हो? हाँ इधर आओ। थैंक यू मोहित, बैठो 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 बैठो। जंगलों को आग से, जंगलों को आग से सब लोगों को बचाना कि दो चार को बचाना है? जंगलों को आग से, जानवरों को बचाना है, जानवरों को, धरती को, पानी को, हवा को, हमारी खाद्य श्रृंखला को। ओजोन में छेद होने से बचाना है, तो हमें हर चीज बचानी है। आप लोगों ने हमारा कार्यक्रम देखा, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये हमारा संदेश आप जगह तक पहुंचाए। एक आपसे छोटी बात लेना चाहता हूँ, हम पहाड़ में एक चीज हो रही है कि बाघ जो है हम और जानवर हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। कभी कभी प्रत्येक विकास खंड में हम लोग 100 गांव में काम कर रहे हैं। 100 गांव में पढ़ने, इन 100 गांव के क्षेत्रों में जितने भी विद्यालय पढ़ रहे हैं, उन विद्यालय के स्कूली छात्र छात्रों के साथ हम लोग भी बड़े स्तर पे जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। स्कूलों में हम लोगों का प्रोग्राम करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक ही विद्यालय में बहुत सारे गाँव के बच्चे पढ़ने आते हैं, ताकि हम लोग एक ही स्थान पर रह के अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जागरूक कर सकें। दूसरा, स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो विद्यालय में जो भी सीखते हैं, जो भी कार्यक्रम देखते हैं, वो घर में जाके अपने परिवार के लोगों के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को बताते हैं। और बहुत बड़े संदेशवाद के रूप में स्कूली बच्चों को माना जाता है। इसीलिए हम लोग प्रोग्राम स्कूल में ज़्यादा कर रहे हैं। हम स्कूली बच्चों के साथ जागता रहने निकाल रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और क्विज कॉम्पिटिशन, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम आप लोगों के बीच में पपेट शो लेके आए हैं। हमारे साथ में संचार जन चेतना ट्रस्ट के कलाकार हैं, जो पिछले कई वर्षों से हमारे साथ जुड़े हैं और मिलके जो है लोगों को जन जागरण का काम कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। मेरा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज कांडा के सभी उपस्थित पूजनबिंद और छात्रों से निवेदन है कि आप ध्यान से इस प्रोग्राम को देखेंगे और आप जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि हंसना है तो आप खुल के हंसिएगा, पूरे प्रोग्राम को एंजॉय करिएगा। मनोरंजन के साथ साथ आप लोगों को एक संदेश भी मिलेगा, उस संदेश को आप लोगों ने समझना है और अपने व्यावहारिक जीवन में उतारना है और अपने आसपास के लोगों को भी बताना है और लोगों को भी जागरूक करना है। मैं राष्ट्रीय इंटर कॉलेज कांडा के प्रधानाचार्य महोदय पूजन बिंदु का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने इतने ठंड में हम लोग को समय दिया। ज़्यादा न बोलते हुए मैं सीधे मंच सौंपता हूँ संचार जन चेतना ट्रस्ट के कलाकारों को। बहुत बहुत धन्यवाद।
की प्रस्तुति यहाँ पर दी गई है द हंस फाउंडेशन के माध्यम से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वह समस्त कलाकार जो जन चेतना संचार के माध्यम से दी गई। ये प्रस्तुति इसलिए दी गई है ताकि आप सभी लोगों को, जो कि भावी पीढ़ी समाज के एक बहुत बड़े अंग हैं, उनके माध्यम से हम लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि वन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि एक पंक्ति में कहा भी गया है कि क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जीवन के हैं आधार। इसका मतलब यह है कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं, हम कहते हैं ना कि पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, हमारे चारों ओर जो भी है वो सब पर्यावरण का अंग है। तो हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी में उगने वाले पौधे हैं, फिर उसके बाद जो पौधे हैं उनसे हमको फल फ्रूट मिलते हैं, या जो भी चीज़ हम खाते पीते हैं वो सभी चीज़ मिलते हैं। तो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है ये सभी। तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि जो हमको इतना चीज़ दे रही है, प्रकृति को माता के रूप में माना गया है, तो वो हमें इतने सारी चीज़ें दे रही है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उसकी सुरक्षा करें। मेरा नाम अमित सिंह कार्की है, वन दरोगा कांडा अनुभाग। तो आज हम यहाँ पर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए जो कि हंस फाउंडेशन के माध्यम से करवाया गया। इनके कार्यक्रम के माध्यम से वनों में लगने वाली आग तथा वनों के संबंध में बताया गया और विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई। इनके माध्यम से एक कठपुतली के कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई और यहाँ पर GIC के विद्यार्थियों को जानकारी दी गई विभिन्न आग से संबंधित जो वनों में वन आगने लगती है। तो इस कार्यक्रम में हम भी सम्मिलित हुए और हमें कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा और आगे भी हम चाहते हैं कि इसी प्रकार के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाएं। हमारा जितना भी प्रयास रहेगा हम भी सम्मिलित होंगे और जो भी सहयोग रहेगा हमारे वन विभाग की ओर से हम संपूर्ण रूप से करने का प्रयास करेंगे। प्यारे छात्र छात्राओं और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं और फॉरेस्ट्री विभाग से आए हुए अधिकारी, मैं सबका विद्यालय परिवार में इस कार्यक्रम दिखाने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, जो वनों में जो आग लगती है, ये सीजन जो 15 फरवरी से प्रारंभ होता है, तो इस संदर्भ में एक बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ पर कठपुतली के माध्यम से आपको दिखाया गया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और वनों का हमारे जीवन में, हमारे इकोसिस्टम में क्या महत्व है, इसके बारे में विस्तार से आपको बताया गया और मैं अपेक्षा करता हूँ सभी छात्र छात्राओं से कि आप इसका व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे कि वनों में आग लगाने से हमें क्या क्या हानियाँ होती हैं और जीव जंतु किस तरह से प्रभावित होते हैं और किस तरह से हमारा इकोसिस्टम पर दुष्प्रभाव इसका पड़ता है। प्यारे बच्चों, जंगल का बहुत बड़ा महत्व है और उससे हमें कई चीज़ें मिलती हैं। लकड़ी है, इमारती लकड़ी है, ईंधन है, ऑक्सीजन है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ऑक्सीजन है। और हमारा उत्तराखंड तो इस वनों के मामले में बहुत धनी है और हमारी जो गवर्नमेंट है इसके लिए बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मांग करती है कि हमें एक ग्रीन बोनस हमें दिया जाए, क्योंकि हमारी जो 65% से ऊपर जो वन है, जंगल हैं, वो पूरे देश को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो हमारा भी ये परम कर्तव्य है कि हम अपने वनों को आग से बचाएं और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें और सभी को जागरूक करें अपने आसपास, अपने गांव में, और वनों को हम बचाएं। एक बार पुनः सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं। आपने बेहतरीन कठपुतली का यहाँ पर कार्यक्रम दिखाया और मैं एक आपसे अनुरोध करूँगा कि एक बार पुनः आप लोग यहाँ पर अगला जो सत्र हमारा अप्रैल से प्रारंभ होगा उसमें जरूर आपको मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप एक बार पुनः बच्चों को एक बार ये कार्यक्रम और दिखाइएगा, या किसी अन्य सब्जेक्ट पर भी ये हो सकता है। ठीक है।